अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। तहरीक इंसाफ में उसमें वाज़ेह बरतरी हासिल की, लेकिन उसके बाद जो अब गुज़श्ता 2 से 3 दिनों में जिस तरह की सियासत हो रही है, और फिर गुज़श्ता रोज़ और फिर आज अभी तक जो सूरत हाल पंजाब में बन रही है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वो बड़ी ही तशवीशनाक हैं। और ये खबरें जो है ना, हमारे सियासतदानों के जो जमहूरी रवैये थे, जिनका उन्होंने लिबादा ओढ़ रखा था कि हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, हम आवाम के वोट पे यकीन रखते हैं, वोट को इज्जत दो का नारा जो नून लीग का था, जो पीपल्स पार्टी कहती थी कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम ही फैसले करने का इख्तियार रखते हैं, ये उन सब के चेहरों से एक एक करके नकाब उतर रहा है। आपने तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की, बहुत अच्छी बात आपने कर दी। उसमें भी अगरचे आपने यानी अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें की। आपने एमक्यूएम को तोड़ा, बिल्कुल दुरुस्त। एमक्यूएम एक इत्तेहादी जमात थी, तहरीक इंसाफ की किसी भी वक्त अलग हो सकती थी, आपका हक है कि आप उसे तोड़ें। आपने बाप को तोड़ा, वो भी इत्तेहादी जमात थी, लेकिन आपने तहरीक इंसाफ के लोगों को वफाक में भी मुनरिफ किया। अगरचे आपने वोट नहीं दिए, लेकिन आपने रखे हुए थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इनको इस्तेमाल करेंगे। और पंजाब में तो आपने हुकूमत ही जो है वो मुनरिफ वोटों से तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ के बनाई। और ये जो कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, ये जो महज़ूब माशरे हैं, वहाँ शायद ये बात फिर भी कुछ जचती हो। पाकिस्तान में एवरीथिंग इज़ फेयर इन पॉलिटिक्स, आप ये कहें तो सबसे मौजू यही होगा। इनफैक्ट द डर्टी पॉलिटिक्स जो हमारे सियासतदान इस वक्त कर रहे हैं। अब ये जो खबरें आ रही हैं कि जी शहबाज गिल जो पीटीआई के रहनुमा है, उन्होंने कहा है जी कि 25 करोड़ की बोली लग गई है, जो हमारे एमपीएज हैं उनको खरीदा जा रहा है। और फवाद चौधरी ने कहा 40 करोड़, इमरान खान ने कहा 50 करोड़। तो 40 करोड़ हूँ, 30 हूँ, 50 हूँ, ये तो सबको नज़र आ रहा है कि पीडीएम अब हर सूरत हमजा शहबाज की जो हुकूमत है उसको बचाने की कोशिश कर रही है। अगरचे उनके पास अब वोट, मतलूबा वोट किसी सूरत नहीं है। मैक्सिमम जो इस वक्त नून लीग और इत्तेहादियों के पास वोट हैं वो 179 हैं, जबकि इमरान खान के पास 188 हैं। अगर पूरा ये ईवान पूरा भी हो तो 186 चाहिए वजारत आला के लिए। जबकि जो अगर PP7 पे भी दोबारा रिकाउंटिंग होती है, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने हुक्म दिया कि इस नतीजे को आरओ को हुक्म दिया कि रोका जाए PP7 का, और फिर जो मुजफ्फरगढ़ की सीट है उस पर भी तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी है कि इस पर रिकाउंटिंग की जाए। तो अगर ये होती है तो हो सकता है तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं वो 190 हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद जो खेल अब खेला जा रहा है, पीडीएम का जो इजलास हुआ था उसमें वफाक की तो बात की गई कि जी हम वफाक की हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, हम जब दिल करेगा हम छोड़ेंगे, हम इमरान खान के दबाव पे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहाँ पे दरअसल जो बात हुई थी वो पंजाब हुकूमत बचाने पे हुई थी कि हम किस तरह बचाएंगे। आसिफ जरदारी 2 दिन पहले चौधरी शुजात से भी मिले, उनसे भी बात की, बाहर निकल कर उन्होंने विक्ट्री का निशान तो बनाया। लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते जा रहे हैं कि जी वो बात हो गई थी चौधरी शुजात से, लेकिन चौधरी शुजात का जो गुज़श्ता रोज़ बयान आया उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी काफ लीग तो परवेज़ इलाही हमारे उम्मीदवार हैं और हम उन्हें वोट देंगे। उसके बाद तो कोई ऐसी बात नहीं रह जाती कि यानी पीडीएम के पास कोई किसी तरह का चांस हो। लेकिन फिर वही किया जा रहा है कि जी लोगों को यानी इस्तीफे दिलवाए जा रहे हैं। और फिर एक जो रुकन थे पीटीआई के, उन्हें तो बाहर भेज दिया गया जी, वो तो तुर्की पहुंच गए, और कहा जा रहा है मुबैन तौर पर कि वो जो है ना पैसे लेके बाहर गए। अब पैसे लेके गए या नहीं गए, किसी फ्यूचर कमिटमेंट पे गए, बहरहाल वो चले गए। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कुछ पीडीएम कर रही है, इसके बाद फर्ज किया अगर वो इमरान खान को ये इख्तियार नहीं लेने देते, पंजाब में हुकूमत नहीं बनाने देते, तो फिर मुझे बताएं कि क्या उसके बाद इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जो इंस्टेबिलिटी है, वो कौन सी हद को नहीं छुएगी। जितने मुल्की माशी माहिरीन हैं और बैरून मुल्क जो माशी माहिरीन हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम है, पाकिस्तान की माशी बर्बादी और तबाही की बुनियादी वजह ये है। बाहर से रेमिटेंसेस जो हमारे तारिकीन वतन है वो नहीं भेज रहे, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, डॉलर आपके पास 16 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए। IMF आपकी तरफ देख रहा है, वो कह रहा है जी इंस्टेबिलिटी है,
तो हम अगस्त के एंड तक देखेंगे कि क्या हो रहा है। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं दुनिया की नामवर, उन्होंने आपको मुस्तहकम से मनफी में डाल दिया कि यहाँ पे जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इसके बावजूद अगर ये क्राइसिस मजीद बढ़ता है तो ये मुल्क किधर जाएगा? इसमें ना नुकसान इमरान खान का होगा, ना जो है आसिफ जरदारी का होगा, ना फजल रहमान का होगा, ना शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज का होगा। इसमें नुकसान किसका होगा? जो 22 करोड़ आम पाकिस्तानी हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका नुकसान होगा। क्योंकि इन अमीर जो लोग हैं इनके तो अपने जजीरे हैं, ये तो अपने जजीरों में रहते हैं। वहाँ इनके लिए, इनके बच्चों के लिए स्कूल भी अलग हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी वहीं पे मौजूद हैं, कॉलेजेस भी वहीं पे मौजूद हैं, अस्पताल भी वहीं पे हैं, वहाँ पे तफरी के मौके भी वहीं पे अंदर हैं, बेहतरीन सड़कें भी हैं, सब कुछ है। कभी कभार ये वहाँ से बाहर निकलते हैं तो लोगों से जो है ना पहलू बिछा के अपने काम करते हैं और फिर वापस अपने जजीरों में चले जाते हैं। ज़्यादा अगर कोई मुश्किल आए इस मुल्क में तो दुबई में महल हैं इनके, लंदन में महल हैं, वहाँ पे जाके ये रहते हैं। इख्तियार जब होता है तो ये पाकिस्तान में आके एंजॉय करते हैं, जब अपोजिशन में आते हैं तो इनकी सेहत ख़राब हो जाती है, ये बाहर चले जाते हैं। बाहर जो ही ये पहुँचते हैं तो चाहे इनके 70 साल उम्र हो, इनके जो गाल हैं वो सेब की तरह लाल होना शुरू हो जाते हैं और चंद दिनों में ये अशाश बिशाश हो जाते हैं, ये कश्ती की सैरें करना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे जो हैं वो अदालतों के चक्कर लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे यानी इनके साथ जुल्म हो रहा है, इनको क्यों अदालतों में घसीटा जा रहा है, इनको तो किसी अस्पताल के बड़ पे होना चाहिए। लेकिन जब वो इख्तियार में आते हैं तो वो हिरन की तरह चौकड़ियाँ भरना शुरू हो जाते हैं। तो मसला उनका नहीं है, मसला गरीब अवाम का है, आम लोगों का है। इमरान खान तो, अगर ये इमरान खान को इस बार भी इख्तियार से महरूम करते हैं तो ये कहेंगे जी हमने जमहूरी जो है ना इक़्तिदार को फॉलो किया और लोगों ने वोट नहीं दिए, जी ये हुआ, हमने सियासी राइट इस्तेमाल किया। ये सियासी राइट नहीं है। ये इस मुल्क में पता नहीं क्यों इस हद तक अनारकी पैदा करना चाह रहे हैं, किस एजेंडे पे ये काम करना चाह रहे हैं कि जी इसका नतीजा क्या निकले। एक हामिद मीर साहब ने एक खबर शेयर की और उन्होंने कहा जी कि आसिफ जरदारी ने ख़त लिख दिया चौधरी शुजात को और उर्दू में लिखा है कि जनाब हमने परवेज़ इलाही को अपना वज़ीर आला नामज़द किया, मैंने नवाज शरीफ से बात की, लेकिन परवेज़ इलाही ने जो है ना मेरी बात नहीं सुनी। तो अब भी अगर वो इमरान खान के साथ रहते तो मेरी उनकी ज़ाती दुश्मनी होगी। हामिद मीर साहब की खबरें अब ज़्यादा रिलायबल नहीं होती, उनकी बेशुमार खबरें बाउंस हो जाती हैं। और जब 2 दिन पहले आसिफ जरदारी 1.5 घंटे की मुलाकात करके आए चौधरी शुजात को, तो फिर वो आके ख़त लिखने की कोई मंतक समझ नहीं आ जाती। वो उन्होंने ये जो अगर बातें ख़त में कह रहे हैं वो वहाँ में भी कह के आ गए होंगे और वो काफ़ी था चौधरी शुजात के लिए और परवेज़ इलाही के लिए अगर उन्होंने सुनना हो। उसके बाद ही गुज़श्ता रोज़ स्टेटमेंट दी है चौधरी शुजात ने जी कि हम काफ लीग के साथ खड़े हैं और काफ लीग मेरी पार्टी है और जो परवेज़ इलाही है वो मेरे उम्मीदवार है। तो इन सब बातों के बाद अगर अनरेस्ट मुल्क में बढ़ता है तो फिर क्या होगा? 2 ही हल हैं, एक इलेक्शन या फिर मार्शल लॉ। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ आपसे, इलेक्शन अगर नहीं हो रहे, पीडीएम नहीं मान रही, तो फिर जो हमारी मुक्तदर हल्के हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, फिर वो आपसे क्या कहेगी? वो एक ही बात कहेगी जी इलेक्शन कराएं फ़ौरन। अगर फिर भी इलेक्शन नहीं होते तो फिर जनाब कोई हल नहीं रहेगा। वो कहेंगे अजीज़ हमवतनों, हम आ गए, हम न्यूट्रल हुए, हमने इन सियासतदानों पे छोड़ दिया था कि आपने जो करना है वो करे, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। और आप लोगों ने देख लिया, पूरी कौम ने देख लिया कि इन्होंने मुल्क का क्या हाल कर दिया। आपस में लड़ लड़ के इनको कोई सरोकार नहीं था कि मुल्क की तबाही हो रही है, डॉलर किधर जा रहा है, मैशियत किधर जा रही है। ऐसे में ये नागज़ीर था कि हम इस मुल्क की बागडोर संभालें और ये नामुमकिनात में से नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारी मतलब लोगों से भी बात होती है और जो कुछ बाखबर लोग हैं उनका भी ये कहना है कि अगर ये इस नैज तक ये बात पहुंच गई, अगर इमरान खान को रोका गया एक बार फिर पंजाब में और गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल करके रोका गया, इस तरह की खरीदो फरोख्त अगर मुबैना तौर पर करके रोका गया, तो फिर इमरान खान एक कोराम बर्पा कर देंगे और पाकिस्तान इस स्टेज पे तो इसका मुतम्मिल हो ही नहीं सकता। फिर क्या होगा? इंटरवीन करना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट को, अस्करी कुव्वतों को इंटरवीन करना पड़ेगा और फौरी तौर पर इस मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान करना होगा। और अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर इसका दूसरा हाल यही है कि अजीज़ हमवतनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस मुल्क के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह करे इस मुल्क में इस्तेकाम आए और ये मुल्क आगे बढ़े, वरना हालात बहुत ख़राब हैं और इसमें आम आदमी ही पिस के रह जाएगा। ये तो सारे के सारे यानी जो पहली फ़्लाइट होगी ये सोचेंगे कि अगर मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होता है तो इससे पहले कि जहाज़ों में फ्यूल ख़त्म हो, हम अपने अपने ठिकानों पर बाहर पहुँच जाएँ, मैं और आप जो है ना इस मुल्क में फिर रहेंगे और हमने ही भुगतना है। लिहाजा जो है दुआ कीजिए कि अल्लाह करे कि जल्द ये जो
पॉलिटिकल क्राइसिस है ये किसी किनारे लगे और इस मुल्क में स्टेबिलिटी आए और हम आगे बढ़े। अपने मेज़बान इमरान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।